गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 25/5/2020 दिन सोमवार को शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत टीएलएम ग्रांट तथा समुदाय और अन्य निधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन काल से शिक्षा के महत्व को समझते हुए दान दक्षिणा एवं आर्थिक सहयोग होता आया है, जिसे विद्यालय अपना समुचित विकास करने में सरलता महसूस करता रहा है। भारत में शिक्षा पर व्यय का प्रारंभ 1833 के चार्टर एक्ट से माना जाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से शासन करने लगी। उस समय शिक्षा पर व्यय 4 लाख रुपए के लगभग था। वर्तमान में केंद्र एवं अन्य सरकारें कुल बजट में से काफ़ी भाग शिक्षा के लिए रखने लगी हैं। वास्तविक रूप में शिक्षा वित्त शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है और प्रत्येक शैक्षिक संस्थान को वित्त व्यवस्था का वार्षिक विवरण तैयार किया जाता है, जिसे विद्यालय बजट कहा जाता है। आज हम लोग बजट के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बूजेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े की थैली से है। अर्थात बजट का शाब्दिक अर्थ आय व्यय से संबंधित है। इसके अलावा बजट को थैली, पोटली या गठरी आदि के नामों से भी जाना जाता है। बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1733 में चांसलर ऑफ एक्सचेकर में किया गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि बजट हमारे विभिन्न खर्चों की एक योजना है, जो हमारी आय को विभिन्न मदों में आवश्यकता व प्राथमिकता के आधार पर विवरण को दर्शाता है। अर्थात बजट हमारे आय एवं व्यय के विभिन्न स्रोतों को दिग्दर्शित करता है। इस प्रकार से हम देखें तो वित्तीय प्रबंधन या शिक्षा वित्त शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधन है, साध्य नहीं है। वर्तमान समय में वार्षिक आय व्यय के विवरण पत्रों को ही बजट कहा जाता है। स्पष्ट है कि बजट मूल को सामने रखकर वर्तमान प्रदत्तों के आधार पर भविष्य के लिए वित्तीय स्थिति का निर्धारण करता है। स्कूल का बजट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, जैसे बजट निर्माण के प्राप्त साधनों, आय व्यय के स्रोतों तथा व्यय के विभिन्न मदों को पर ध्यान देना, संपूर्ण धनराशि का विभाजन कार्य व योजनाओं के अनुसार होना। बजट का निर्माण शिक्षा के केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण दोनों रूप में होना चाहिए, क्योंकि बजट की सफलता प्रशासकों की बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, पारदर्शिता तथा अंतर्दृष्टि पर ही निर्भर होता है। अब हमें ध्यान देना होगा कि विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन के साधन क्या हैं। इस संबंध में निम्नलिखित साधनों की चर्चा की जाती है। नंबर 1, विद्यालय अनुदान टीएलएम ग्रांट तथा समुदाय से प्राप्त धन, ग्राम पंचायत निधि तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त धन, विद्यालय की भू संपत्ति से प्राप्त धन आदि महत्वपूर्ण हैं। विद्यालय अनुदान हेतु राज्य सरकार प्रत्येक विद्यालय को धन मुहैया कराती है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलाए जाते हैं। टीएलएम ग्रांट टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री है। अनुदान की राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसे शिक्षण सामग्री के खर्च पर व्यय किया जाता है। समुदाय के सदस्यों
धनी मनी व्यक्तियों, समाज सेवियों, संस्थाओं द्वारा प्राप्त धन विद्यालय के क्रियाकलापों हेतु ही उपयोग होता है। विद्यालय की भू संपत्ति से विद्यालय को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है जब विद्यालय का उपयोग समारोहों, शादी विवाहों तथा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत निधि तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त धन भी विद्यालय को वित्तीय सहायता देने के रूप में प्राप्त होती है। यह वित्तीय सहायता ग्राम पंचायतों द्वारा अपने कोष से दिया जाता है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि, विधायक एवं सांसद भी अपने स्रोत से विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। हम इस तरह से देखें तो कार्मिक दृष्टि से शिक्षा के निम्नलिखित महत्व स्पष्ट होते हैं। उपयुक्त शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, वित्तीय योजनाओं को तैयार करना, विद्यालय की कार्य क्षमताओं का निर्धारण करना, शक्ति एवं साधन के अनुसार विद्यालयी कार्यक्रमों को गति प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से हम लोगों ने बजट का संबंध कार्मिक क्षेत्र से भी रखकर देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।